उर्दू स्टोरीज। आज का काम। उबैद एक बूढ़ा आदमी था। वो गांव में खेती बाड़ी का काम करता था। उबैद बहुत मेहनती और ईमानदार था। उबैद की ईमानदारी की वजह से ज़मींदार इस पर बहुत एतमाद करता था। उबैद से गांव के तमाम लोग खुश थे और इसकी इज्जत करते थे। गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी थी। खेतों में हर तरफ सुनहरी गंदम लहराती नजर आ रही थी। किसान खुश हो रहे थे क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई थी और अब गंदम की कटाई होनी थी। जमींदार ने उबैद को बुलाकर कहा, मैं एक ज़रूरी काम की वजह से शहर जा रहा हूँ। मुझे वहाँ 2-3 रोज़ लग सकते हैं। तुम कल से गंदम की कटाई शुरू कर दो। दूसरे दिन उबैद अपने साथियों को लेकर खेतों में चला गया और गंदम की कटाई शुरू कर दी। दिन भर तमाम लोग गंदम की कटाई करते रहे। शाम होने पर इनमें से एक शख्स ने कहा, आज तो हम सब लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए कटी हुई गंदम को खेत में ही पड़ा रहने दो। कल सुबह आकर पहले कटी हुई गंदम को महफूज कर लेंगे और फिर कटाई का काम शुरू कर देंगे। सब मजदूरों ने अपने इस साथी की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगे, ठीक है, क्योंकि आज हम सब बहुत थक चुके हैं। लेकिन उबैद अपने साथियों के इस फैसले पर रजामंद ना हुआ और उनसे कहने लगा, देखो, अगर आज हम अपना काम अधूरा छोड़ देंगे तो कल का काम भर जाएगा और हमें अपना काम ख़त्म करने में मुश्किल होगी। अगर बारिश हो गई तो सारी गंदम ज़ाया हो सकती है। इस तरह ना सिर्फ हमारी मेहनत ज़ाया होगी बल्कि ज़मींदार का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उबैद के समझाने पर सब लोगों ने इसकी बात मान ली और कटी हुई गंदम को एक जगह इकट्ठा करके इसे ढांप दिया। अभी ये लोग काम से फारिग हुए ही थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते काली घटाएं छा गईं और कुछ देर बाद बूंदाबांदी होने लगी। लेकिन अब उबैद और इसके साथियों को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो कटी हुई गंदम को अच्छी तरह महफूज कर चुके थे। उबैद अपने साथियों को मुखातिब करते हुए बोला, इसीलिए कहते हैं कि आज का काम कल पर मत डालो। 2 दिन बाद जमींदार जब शहर से वापस लौटा तो इसको गांव के लोगों ने सारा वाकया सुनाया। गांव वालों की जुबानी ये माजरा सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ और इसने उबैद को बुलाकर इनाम से नवाजा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।